हेलो स्टूडेंट, मैं राधेश्याम शर्मा सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। हमने पिछली क्लास में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में असतत बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। उसके बाद हमने अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब देखिए, आज हम करेंगे वर्गीकृत बारंबारता सारणी और से लघु रीति द्वारा, लघु रीति अर्थात कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो इधर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। देखिए, पहला सवाल लेते हैं हम x और f। x में आ गया हमारे पास 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। बारंबारता लेते हैं हम इसके 7, 14, 19, 25, 20 और 5। ये हो गए 21, 30, 40, 65, 65 और 20, 85, 85 और 5, 90 और 10, 100। तो ये हम लेते हैं बारंबारताएं। अब हम करेंगे लघु रीति से, यानी x के मान बड़े आ जाएं और बारंबारता भी बड़ी हो तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना थोड़ा कठिन रहता है। तो हम करेंगे लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना, यानी कल्पित माध्य मान करके समांतर माध्य ज्ञात करना। इस विधि में समांतर माध्य ज्ञात करना थोड़ा प्रत्यक्ष विधि की अपेक्षा सरल हो जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हम पहले मानेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ध्यान देंगे x में से मानना। किस में से मानेंगे? x में से। x में से ऐसी संख्या मानेंगे जो बिल्कुल मध्य में हो या जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। देखिए, इसमें सर्वाधिक बारंबारता 25 है, तो यहाँ x का मान है 900, इसलिए हम कल्पित माध्य लेंगे 900। तो अगला कॉलम बनेगा समांतर माध्य के लिए d होता है x माइनस a हो गया हमारा कल्पित माध्य। हमने लिया 900। किस में से लेना है? x में से लेना है। और कौन सी संख्या लेनी है? जो मध्य की हो। जैसे 3 यहाँ छोड़ दी हमने, 3 ये संख्याएं यहाँ छोड़ दी, तो मध्य की संख्या हो गई 900। इसको लेंगे कल्पित माध्य। अब d होता है विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करेंगे? x माइनस a। x हो गया आपका ये विचर, इसमें से a यानी कल्पित माध्य को घटाना है। तो x है 800, 800 माइनस 900। a का मान हो गया 900, ये आया हमारे पास माइनस का 100। अगला पद है 820 माइनस a का मान है 900, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 80। फिर विचर है 860 माइनस 900, माइनस किया प्राप्त हुआ माइनस 40। अगला विचर है 900 माइनस 900 बराबर 0। फिर है 920 माइनस a का मान 900 बराबर प्लस का 20। 980 माइनस a का मान 900 बराबर 80। और ये है 1000 माइनस 900 बराबर आ गया 100। तब यहाँ ध्यान देना है कि जहाँ ये 900 माइनस 900 जीरो आ गया, इससे पहले के जो पद आएंगे वो ऋणात्मक और इसके बाद के जो पद आएंगे वो धनात्मक। इसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा f इंटू डी। f हो गया ये 7 को माइनस 100 से गुना करेंगे, प्राप्त हुआ माइनस का 700। फिर 14 को माइनस 80 से गुना करेंगे, गुणा करने प्राप्त हुआ हमें 1120। 19 को माइनस 40 से गुना किया, 19 चौक 76, 760। 25 को 0 से गुना किया 0, 20 को 20 से गुना करेंगे 400।
5 को 80 से गुना किया, 80 पंजा 400। 10 को 100 से गुना करेंगे 1000। तो अब ध्यान देंगे, पहले ध्यान देना है विशेष बात ए किस में से लेंगे, x में से। x में से ऐसा मान लेना है जो मध्य का हो या जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, उसका विचर वो होता है ए अर्थात कल्पित माध्य। फिर अगला कॉलम है डी होता है x माइनस ए। डी कहते हैं विचलन, यानी x से a का विचलन कितना है। तो हम क्या करेंगे, x में से a जो हमने माना वो मान घटाएंगे। x में से विचर में से जो हमने a लिया है कल्पित माध्य, उसको घटाते जाना है। तो घटाने पर हमें ये संख्याएं प्राप्त हो गई। फिर करेंगे f गुणा d, f बारंबारता को d के साथ गुना करेंगे। इसके बाद ऋणात्मक संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और धनात्मक संख्याओं का जोड़ अलग करेंगे। देखिए माइनस के आगे हमारे पास 0 0 0 0 और 2 2 2 और 6 8 7 8 8 और 7 15 का 5 अंसिल 1 1 का 1। इधर इनको जोड़ेंगे 0 0 4 और 4 8 1 1800। इसके बाद इसकी सारणी की लाइनिंग करेंगे। सारणी को बढ़िया ढंग से बनाना है, क्योंकि सारणी के अंक होते हैं, सारणी के होते हैं अंक, इसलिए सारणी को बहुत ही बढ़िया ढंग से स्केल से लाइन करके बनाएंगे। और इसके बाद f का जोड़ करेंगे, सिग्मा f। तो आ गया 7 4 11 11 9 20 5 25 30 की 0 अंसिल 3 4 5 2 7 2 9 1 10। और इधर करेंगे सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी में देखेंगे ये माइनस के आ रहे हैं और ये संख्याएं आ गई प्लस की, तो इन दोनों को हमेशा ही माइनस करना होता है। तो 1800 में से 1500 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर प्राप्त हो गया 0 और 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गए 7, 7 में से 5 गए 2, ये प्राप्त हुआ। अब देखिए प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए ये मान सिग्मा एफ डी जो आएगा वो धनात्मक आएगा। कई बार ये माइनस की संख्या बड़ी होती है तो मान जो है माइनस का प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य जो हमने माना अर्थात a का मान कल्पित माध्य है 900। और समांतर माध्य का सूत्र होगा लघुरीति से, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान है 900 जो हमने लिया था, सिग्मा एफ डी का मान आ गया 220 और सिग्मा एफ का मान आ गया 100। 900 अब 220 100 हैं, 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अब इसको 900 में जोड़ देंगे तो 902.20 ये हमारा लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात हो गया। इस प्रकार से हम लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए विशेष ध्यान रखना है a का मान, a किस में से लेना है x में से, और हम गलती कर देते हैं a को f में से ले लेते हैं, तो हमारा सवाल में मिस्टेक हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, घटाते समय ध्यान रखना है सावधानी, फिर गुणा करते समय सावधानी, फिर यहाँ घटाते समय फिर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो एक और उदाहरण लेते हैं हम। देखिए अगला उदाहरण है एक उदाहरण और लेते हैं इसी का समांतर माध्य का। ताकि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा सवाल लेते हैं वर्ग f। वर्ग में ले लिया हमने 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450,
450 से 500। अब इसकी f लेते हैं। f होगी बारंबारताएं। पहले ले ली हमने 24, दूसरी 40, फिर 33, 28, 30, 22, 16 और 7। इसका भी, इस सवाल का भी कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें वर्ग दिया गया है, ये वर्ग वाली बारंबारता सारणी है। तो वर्ग से पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। x यानी मध्यमान, मध्यमान अर्थात मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू ज्ञात करने हमने पिछले क्लास में सीखी थी। मिड वैल्यू कहते हैं x का मान ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करते समय इन दोनों उच्चतम सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 का भाग देंगे। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी कि x का मान ज्ञात करते समय ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे। 100 में 150 जोड़ेंगे 250, 250 में 2 का भाग देंगे 125। अब 150 में 200 जोड़ेंगे 350, 350 में 2 का भाग देंगे तो 350 का आधा होता है 175। फिर है 200 और 250, इनका योग करेंगे और योग करने पर प्राप्त होगा हमें कितना, 225। 250 में 300 का जोड़ करेंगे, जोड़ने पर आएगा हमारे पास 550। 550 में 2 का भाग देंगे 275। हाँ ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। 300, 350 जोड़ेंगे 650, 650 में 2 का भाग देंगे और ये प्राप्त हुआ 325। ये हो गए 350 और 400 750। 750 में 2 का भाग दिया आया 375। 400 और 450 जोड़ेंगे 850। 850 में 2 का भाग दिया 425। 450 और 500 950। 950 में 2 का भाग दिया 475। इसके बाद फिर हम ज्ञात करेंगे d होता है x माइनस a। d का अर्थ हो गया विचलन और a कल्पित माध्य मानना है। किस में से, x में से, x में से कल्पित माध्य मानेंगे। तो कोई भी बीच की संख्या आप मान सकते हो। देखिए इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, 275 और 325, इन दोनों में से कोई भी एक कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो हमने ले लिया 325 समांतर वो कल्पित माध्य। अब ज्ञात करेंगे d। तो x का मान 125, a का मान है 325, घटाने पर प्राप्त हुआ -200। फिर हमने लिया 175 माइनस a का मान 325, घटाने पर आया माइनस का 150। फिर ये 225 माइनस 325 माइनस 100। फिर है 275 माइनस 325, प्राप्त हुआ -50। 325 माइनस 325 और ये हमें प्राप्त हो गया 0। इसी तरह से ये 375 माइनस 325 प्राप्त हुआ 50। 425 माइनस 325 प्राप्त हो गया 100 प्लस का 475 माइनस 325 और ये प्राप्त हुआ हमें 150। ये हमने ज्ञात कर लिया d का मान। d का मान ज्ञात होने के बाद अगला स्टेप है, अगला कॉलम f इंटू डी। f को d के साथ गुणा करना है। f अर्थात बारंबारता। जैसे बारंबारता 24 है, 24 को माइनस 200 से गुणा करेंगे माइनस के 4800। अब 40 को माइनस 150 से गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ 6000। 33 को माइनस 100 से गुणा किया माइनस 3300। 28 को माइनस 50 से 28 5 140 माइनस 1400। 30 को 0 से गुणा किया 0। 22 को 50 से गुणा करेंगे 22 5 110, प्राप्त हुआ 1100। 16 को 100 से गुणा करेंगे प्राप्त हुआ 1600।
7 को 150 से 15 साथी 105, तो ये आएगा 1050। अब ये माइनस की संख्याएं अलग जोड़ेंगे और प्लस वाली संख्याओं का अलग जोड़ करना है, फिर इनका करेंगे हम घटाव। फिर माइनस के प्राप्त हो रहे हैं, ये देखिए 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11 और 4 15 का 5 अंशिल 1 4 1 5 5 6 11 11 3 14 14 और 1 15, तो ये आगे माइनस के 15,500। अब प्लस की संख्याओं का जोड़ करेंगे तो इनमें आएगा 0, फिर 0 और 5 5, 1 और 6 7। अब यहाँ से 14 में से 7 गए 7, यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 गया 1 और ये रह गया 1। अब समान इसका सिग्मा एफ करेंगे। सिग्मा एफ में आ गया 4 3 7, 7 और 8 15, 2 17, 6 23, 7 30, अंशिल 3 3 2 5, 4 9, 3 12, 2 14, 3 17, 2 19 और 1 20। अब है यहाँ लिखेंगे हम कल्पित माध्य जो हमने माना था, इमेजिनरी मीन। ए का मान है 325। अब सूत्र लिखेंगे लघुरीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान है 325 प्लस सिग्मा एफ डी आ रहा है माइनस के 11,750, सिग्मा एफ हो गया 200। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी और ये प्राप्त हुआ 325 प्लस माइनस माइनस 1175 बटे 20। अब थोड़ा इधर देखेंगे, इधर लिख लेते हैं 325 माइनस, अब इसमें देंगे 20 का भाग, 20 पंजा 100, 20 पंजा 100, 17 बच गए, 5 तो आ रहेंगे 175, तो 20 8 160, 175 में 60 गए, 15 बच गए, फिर दशमलव लगाएंगे 150, 20 7 140, 150 में 140 गए, 10 बच गए, फिर 0 लगी 100, 20 पंजा 100। अब 325 में से 58.75 घटाना है, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ रह गए 4, 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गया 1, अंशिल लेंगे 11, 11 में से 5 गए 6 और यहाँ बच गया 2। तो इस प्रकार से लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये था वर्गीकृत बारंबारता सारणी से कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। अब एक उदाहरण और लेते हैं हम, तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में देखेंगे तीसरे सवाल में हम ये संख्या लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं सवाल को, वर्ग आर एफ। इसमें है ये 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। अब इसकी एफ लेते हैं हम, देखिए हम 5 7 8 9 11 7 5 4 4 और 3 4 और इसकी ये 4, 5 7 8 9 11 7 5 4, इसकी बारंबारता हो गई 5 7 8 9 11 7 5 4
4 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बारंबारता क्या रहेगी? हाँ सॉरी बारंबारता इसमें एक बारंबारता रहेगी हमारी 15 से 20, इसकी बारंबारता 7 लेते हैं। ये 5 7 8 9 11 7 5, इसकी 4 और 3। अब देखिए आगे फिर इसमें वर्ग दिया हुआ है तो हमें मिड वैल्यू ज्ञात करनी है। मिड वैल्यू मतलब x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे। दोनों सीमाओं को जोड़ना है 15 और 20 को। 15 और 20 जोड़ेंगे तो आ गया 35। 35 में 2 का भाग दिया, आ गया 17.5। फिर 20 और 25 जोड़ेंगे, आ गया 45। 45 में 2 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 22.5। 25 और 30 55 में 2 का भाग दिया 27.5, और ये हो गए 65 में 2 का भाग दिया 32.5। 75 में 2 का भाग दिया तो ये हमें प्राप्त हो गया 37.5। इसी तरह ये 85 तो ये प्राप्त होगा 42.5, और ये हो गए 95 प्राप्त हो गया 47.5, और ये हो गए 105 तो ये आ गया हमारे पास 52.5, और ये हो गए 115 तो ये प्राप्त हुआ 57.5, ये हो गए 125 तो 62.5, और ये हो जाएंगे 67.5। अब देखिए x ज्ञात करने के बाद हमें मानना है x में से कल्पित माध्य। x में से कल्पित माध्य हो गया a बराबर, इसमें से लेंगे कोई मिड वैल्यू। सो मान लीजिए हमने ले लिया 42.5, ये हो गया कल्पित माध्य। अब हम ज्ञात करेंगे इसमें d का सूत्र होता है x माइनस a। x का मान है 17.5 माइनस a का मान 42.5। इसमें से घटा देंगे तो ये आ गया माइनस का 25। फिर है 22.5, इसमें से माइनस किया a का मान तो ये प्राप्त हुआ हमें माइनस का 20। 27.5, इसमें से 42.5 माइनस करेंगे, ये आ गया माइनस के 15। अब देखिए 32.5, इसमें से घटाएंगे 42.5 तो आया हमारे पास माइनस 10। फिर है 37.5, इसमें से माइनस करेंगे 42.5, प्राप्त हो गया माइनस 5। फिर है 42.5 माइनस 42.5, प्राप्त हुआ 0। अब देखिए ये है 47.5 और एक का मान 42.5, माइनस करने पर आया 5। 52.5 माइनस 42.5, प्राप्त हो गया 10। 57.5 माइनस 42.5, घटाने पर प्राप्त हुआ प्लस के 15। 62.5 माइनस 42.5, यह प्राप्त हो गया 20। और 67.5 माइनस 42.5, ये प्राप्त हुआ हमें 25। इस प्रकार से हमने d ज्ञात किया। तो इसमें विशेष ध्यान देना है a पर। a किस में से लेंगे? x में से। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है f इंटू डी। f को d से गुना, 7 को माइनस 25 से गुना, 25 आता 175, माइनस के 5 को माइनस 20 से, 20 50 100, फिर 7 को माइनस 15 से, 15 साती 105, 8 को माइनस 10 से माइनस 80, 9 को माइनस 5 से 45, 11 को 0 से 0, 7 को 5 से गुना किया 35, 5 को 10 से गुना करेंगे 50, 4 को 15 से गुना किया 60, 4 को 20 से गुना करेंगे 80, और 3 को 25 से गुना करेंगे 75। अब देखिए माइनस की संख्याएं अलग जोड़ेंगे उसी प्रकार से, और प्लस वाली संख्याओं का
अलग जोड़ करेंगे। तो ये माइनस की आ गई 5, 5 10, 5 15 का 5 अंसिल 1, 7 और 1 अंसिल 8, 8 8 16 और 4 20, अंसिल 2 3 4 5, 505। और ये प्लस के आगे 5, 5 10, 0 अंसिल 1, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 हो गए 30। तो सिग्मा एफ डी आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को माइनस करना है, माइनस के 505 और प्लस के 300, तो ये प्राप्त हुआ माइनस के 205। तो हमने ज्ञात कर लिया सिग्मा एफ डी। अब ज्ञात करना है हमें सिग्मा एफ। एफ का जोड़ करेंगे 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 9 36, 37 44, 49, 49 4 53, 53 और 4 57, 57 और 3 60, 6, 6 और 1 हो गए 7। ये आ गया सिग्मा एफ का मान 70। सिग्मा एफ को एक बार और चेक कर लेंगे। 7 5 12, 7 19, 19 और 8 27, 9 36, 11 47, 47 और 7 54, 54 और 5 हो गए 59, 59 और 4 63, 4 67 और 3 70। और कल्पित माध्य देखिए जो हमने माना था, कल्पित माध्य ए का मान वो यहाँ लिखेंगे। ए बराबर लिया हमने 42.5, इसलिए समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान है 42.5 और सिग्मा एफ डी का मान है माइनस के 205 बटे सिग्मा एफ आ गया 70। अब देखिए इधर देख लेते हैं, 42.5 माइनस 205 बटे 70। अब इसमें देखिए 70 का भाग देंगे 205 में, 205 में 70 का भाग रफ वर्क में कर लेंगे। 205 में 70 का भाग 7 दूनी 14, 140, 5 शेष रह गए, तो 10 में से 4 गए, 6 बच गए। और फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव, दशमलव की 0, 7 नीम 63, 20 शेष रह गए, फिर एक 0 लगाया, 7 चौक 28, 7 तिया 21, लगभग 3 बार चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2.93 और इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ 1 अंक है, 2 अंक बना लेंगे। तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ रह गए 4, अंश लेंगे 14 में से 9 गए 5 और यहाँ रह गया 1, तो 11 में से 2 गए 9, यहाँ रह गए 3। तो हमारा उत्तर प्राप्त हो गया 39.57। तो अब हम अगला जो टॉपिक करेंगे वो पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। अभी तक हमने कल्पित माध्य विधि से ज्ञात किया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।